तो अभी हम बात करेंगे कैसे मैंने अभी गवर्नमेंट स्कूल का एग्जाम हुआ था फिजिक्स का, सीबीएसई का, और बच्चे चिल्ला रहे थे। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया कि पेपर बहुत टफ गया, बहुत टफ गया। बच्चे बिल्कुल परेशान थे। आज मैं पेन टैब के साथ आपको दिखाने के लिए आया हूँ कैसे पूरा का पूरा पेपर, हाँ मानता हूं मैं पेपर टफ था। पेपर उनके लिए टफ था शायद जिन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक बार आप देखो, एक बार आप देखो। पहले ये मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ है, ये मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से सॉल्व करवाया जो मतलब बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। उन बच्चों को भी पेपर दिखाया तो बच्चे कहते सर ये तो हमारे स्कूल से भी टफ पेपर है। बड़े बड़े स्कूल के बच्चों को मैंने दिखाया जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में। मैंने कहा भाई ये पेपर तेरे को कैसा लग रहा है? तो कह रहा सर पेपर बहुत टफ आया है। यानी सीबीएसई 12th और 11th दोनों का पेपर टफ बना रहा है। लेकिन वेट, ये क्या हो रहा है? मैंने जैसी पन्ना पलटा कुछ देखने को मिला। क्या देखने को मिला? ये मैं लास्ट से पेपर को लास्ट से मैंने देखने को स्टार्ट किया। मेरी अभी तबियत बहुत ज़्यादा खराब है, आपको पता नहीं चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा खराब है। पेन टैप से मैं आपको समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है ना? ये वर्टिकल लूप की बात कर रहा है और यहां पर आप देखोगे तो मुनील सर ने 1 महीने पहले, मेरी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, उसके पीछे रीज़न क्या है? मैंने इस चैप्टर को 5-6 घंटे में करवाया है, 4, साढ़े 4, 5 घंटे में। और बाकी जो फेमस भैया लोग हैं वो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में चैप्टर करवा देते हैं। तो बच्चे उनको देखते हैं, हमें नहीं देखते। तो बच्चों ने हमें नहीं देखा, लेकिन जिन बच्चों ने हमें देखा वो मेल करते हैं सर पेपर बहुत अच्छा आया। अभी देखो ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ना और आप मेरी वीडियोस में जाके चेक करना। मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, ये मैंने पूरा वीडियो करवाया, पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन किया इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया और क्वेश्चन भी करके इसके अंदर दिखाया मैंने। अच्छा ये भी छोड़ो, ये क्वेश्चन नंबर 33 है। 5 मार्क्स इसमें फिक्स थे बच्चे के, जो भी मुझसे पढ़ के गया होता है। और मैंने सारे एग्जांपल भी बताए हुए हैं जो इसके अंदर बताया जा रहा है। अच्छा इसके अलावा इधर देखो क्वेश्चन नंबर 32, 5 नंबर का। अब सो दैट मैक्सिमम ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड देखो, इसकी डेरिवेशन और सेम क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को कभी फील करना, देखो अवॉइड वियर टीयर, मैक्सिमम परमिएबल स्पीड ऑफ स्लिपिंग। इधर देखो ना, अवॉइड स्लिपिंग, अवॉइड वियर टीयर, आपको सब कुछ सेम टू सेम दिख रहा होगा। यानी बच्चे हम लोगों से नहीं पढ़ेंगे जो टीचर्स 11th क्लास के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो उनसे पढ़ेंगे जिनको 11th का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। या फिर मैं बोलता हूँ स्कूल एग्जाम में डिफरेंट, जेई नीट डिफरेंट, 9th 10th डिफरेंट है। तो जो आप समझो इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा महान हूं, बस मैं ये कह रहा हूं कि हम जैसे टीचर को भी आपको मौका देना चाहिए। हम जैसे को भी मौका दो, एक बार हमसे पढ़ के देखो, फिर अपने आप आपको पता लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखोगे आप, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, ये रहा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये आ गया एग्जाम में। फिर ये देखो ये क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन, मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया होगा। जैसे यहाँ पर 5 kg है, 2 kg है, तो मैंने 2 kg और 3 kg लिया हुआ है। यहाँ 21 मीटर पर सेकंड है, मैंने यहाँ पर 12 मीटर पर सेकंड लिया हुआ है। और पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप ये सोच सकते हो कि 5-5 नंबर का पेपर तो मैं यूं ही करवा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, थियोरी हो, क्वेश्चन हो, ये सब कुछ मेरी वीडियो से आ रहा है और बच्चे ये मानते नहीं है। इसके अलावा आप देखो, ये देखो प्रूफ एंगुलर मोमेंटम मास ट्वाइस देखो, इधर देखो, इसको देखो, ये देखो मैंने प्रूफ किया यहाँ पे। बच्चे मानते नहीं है कि मनील सर से पढ़ के भी वो बहुत गजब कर सकते हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर, दिस पेपर वाज टू मच डिफिकल्ट। ये रहा 1/2 मास, ये एंगुलर मोमेंटम, एरियल वेलोसिटी, ये रहा एरियल वेलोसिटी। और ये सेकंड केपलर सेकंड लॉ में कैसे फिट होता है, ये रहा देखो, ये रहा प्रूफ ऑफ केपलर सेकंड लॉ ऑफ एरिया। 5-5 नंबर तो मैं ऐसे दे दूंगा दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब इधर देखो रेन ड्रॉप्स 2 mm 500 मीटर हाइट। अब सेम क्वेश्चन मैंने कराया है कि रेन ड्रॉप है बस 1 किलोमीटर है। फर्क कितना आ रहा है कि मैंने 1 किलोमीटर पढ़ाया है, उन्होंने 500 मीटर कर दिया इसको। अच्छा अब क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो। क्वेश्चन है पहला, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां देखो भैया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ओ माय गॉड। फिर अगला देखो, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, ये रहा रजिस्ट्री फोर्स। यानी हम पढ़ाएंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चे कहेंगे यार 5 घंटे का लेक्चर क्यों देखे, इस मास्टर के लेक्चर क्यों देखे, इस मास्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों देखे। बच्चों को इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा करियर तुम्हारे इमोशन से बड़ा है। आप इस भैया को, इस टीचर को इमोशन बना के चल रहे हो, क्या उससे आपका रिजल्ट आ रहा है, उससे आपका नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा तो उस टीचर को छोड़ो यार। आपको एक टीचर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे आपकी रिजल्ट मैच करते हो, आपके क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं पेपर के। तो ये आपको डिसाइड करना कि जब मैं इतने मुश्किल पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन दिखा रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन देखो, इफ अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स 1/3 ऑफ प्रेजेंट रेडियस। अब लिखा है अर्थ श्रिंक्स हाफ ऑफ रेडियस, हाफ, उसने 1/3 बोला है, कहा गया, ये रहा 1/3 बोला है और मैंने इसने 1/3 बोला है, 1/3, और मैंने बोला है 1/2। तरीका सेम रहेगा, क्वेश्चन का तरीका सेम रहेगा, क्वेश्चन की टेक्निक सेम रहेगी, बस वर्ड चेंज कर सकते हो, वो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो और कुछ चेंज वो नहीं कर सकते। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23 मैंने करवा रखा है, क्वेश्चन नंबर 24 मैंने करवा रखा है। 24 का एग्जांपल तो ये रहा देखो, 7 किलो, 3 किलो, 1 किलो और यहां कुछ रखा हुआ है मैंने। एनर्जी और पोटेंशियल पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में सेम। इन लोगों ने क्या रखा हुआ है, 2 kg ईच, मतलब यहां भी 2 किलो, यहां भी 2 किलो, यहां भी 2 किलो। और ये सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मेरी वीडियोस में। अब बच्चे बोलेंगे सर इतना सारा पेपर, अगर मैं से बोला मेरी तबियत ठीक होती ना, मैं पूरा पेपर आपको डिजिटल बोर्ड पे आके दिखाता, लेकिन मुझे यहां दिखाना पड़ रहा है। अभी क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन, आप जाओ मेरे लॉज ऑफ मोशन के लॉन्ग वीडियो देख लो, पुरानी वीडियो नहीं, जो लॉन्ग वीडियो है 4-4.5 घंटे, 5-6 घंटे की, उसमें देख लो, आपको सिमिलर क्वेश्चन दिखाई देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 22/3 नंबर का क्वेश्चन। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/3 कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क। मैं डिस्क करवा रहा हूं और रेडियस r/2 को मैंने कट किया है, तो मैं r/2 को कट कर रहा हूं दोस्तों, समझना मेरी बात को, मैं r/2 कट कर रहा हूं, वो बंदा r/3 कर दे रहा है।
कितना चेंज कर रहा है, इतना सा चेंज कर रहा है। यानी अगर आपने मुझसे कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर में धूम मचा सकते हो। ये प्रूफ मुझे डालना था इसलिए मैं आपके लिए डाल रहा हूं। इसके अलावा देखो आप ये क्वेश्चन चेक करना कभी, ये तो बहुत ईजी है। मैंने ईजी क्वेश्चन तो काउंट ही नहीं किया है, मैंने टफ न्यूमेरिकल्स काउंट किया है। और मैं बोलूं सर दिल से तो मैंने पूरा पेपर आपका काउंट ही नहीं किया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इजी वाले एमसीक्यू टाइप ये सब तो मैंने काउंट भी नहीं किया। जो आप मेरे लॉन्ग वीडियोस में आपको दिखाई देंगे कि मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए। आप ये क्वेश्चन कभी भी चेक कर लेना, मैं सेम टू सेम क्वेश्चन करा चुका हूं। रूट x+2 वाला मैं सेम टू सेम क्वेश्चन अपने लॉन्ग वीडियो मतलब मेरे डिटेल लेक्चर जो होते हैं मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में मैं करवा चुका हूं, सेम टू सेम। आपको मैं कल केमिस्ट्री का भी प्रूफ दूंगा अगर आप मुझे बोलोगे सर केमिस्ट्री का भी प्रूफ दो कि आपने पूरा पेपर बाहर किया था। प्यारे बच्चों तबियत ठीक ना होने की वजह से मैं पूरा क्वेश्चन पेपर रिवील नहीं कर पा रहा हूं, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर पा रहा हूं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, और यहाँ पर देखो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, और इधर देखो रिएक्शन, मैंने आंसर बताया था और ये क्वेश्चन भी आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखो सेम टू सेम, देखो अ कार ट्रेवल विद डिस्टेंस 30, ये रहा देखो सिमिलर क्वेश्चन, बस वो वर्ड चेंज कर सकते हैं। देखो मेरा 40 और 60 चल रहा है, ठीक है, तो इसका क्या चल रहा है 30 एंड 40 चल रहा है। तरीका सेम रहेगा, आंसर का तरीका सेम रहेगा, हर चीज सेम रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ करवा रखा है, तो मैं आपको कितने प्रूफ दूँ सारे कम पड़ जाएंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। अगर मैं पूरा क्वेश्चन पेपर ढूंढूंगा तो आप पाओगे कि 70 में से 65 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्ट आया हुआ है और बाकी क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा घुमाया हुआ है। तो आप प्लीज़ मुझ पर बिलीव करो, मेरे लॉन्ग वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मेरे छोटी वीडियो से रिवीजन करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, तैयार करो बेटा, वरना फेल हो जाओगे आप। मुझसे जो भी गाइडेंस चाहिए कमेंट करो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। लव यू ऑल। प्लीज़ जो चाहिए मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम जैसे छोटे लोगों को सपोर्ट करो, वरना हम भीड़ में खो के रह जाएंगे और फिर अगले साल शायद हम और बच्चों की हेल्प ना कर पाए। अगर हम रह गए बेटा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, प्लीज़ लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझदार हो तो। इमोशन होना अच्छी बात है कि हम इस भैया से पढ़ेंगे, इस भैया से पढ़ेंगे, इस भैया से पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका करियर किससे बन रहा है। आपका करियर मैं बनाऊंगा, हम दोनों मिलकर एक दूसरे का करियर बनाएंगे। लव यू ऑल।